कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, आपको जैसे पता है अच्छा खासा आंधी तूफान आ रहा था, तो थोड़ा सा नेटवर्क में इशू चल रहा था, पर आज मैं आपकी फिजिक्स की जो कल की क्लास है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप बंसल पाठशाला पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। थर्सडे का मतलब गुरुवार होता है, हाँ गुरुवार होता है। चलो स्टार्ट करें। हाँ चलिए ध्यान देते हैं, बेसिक बट बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं। लिखते जाओ, लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ ना, लिखते जाओ। सर हम लिखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक के बारे में अभी अभी थोड़े दिन पहले उसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। हम क्वाड्रेटिक के आगे चलने से पहले क्या ये चीज कहना सही है सर कोई भी क्वाड्रेटिक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिखता है? गलत बात की सही बात, जिसमें a बिल्कुल भी मर नहीं सकता, बेचारा a ही मर गया तो लीडिंग कोएफिशिएंट मर जाएगा, राजा बन गया तो लीनियर बन जाएगा, हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे सोचते हैं क्या सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ए को कॉमन निकाल के ऐसा लिखना कुछ गुनाह है या सही है? सोच के बताओ हाँ या ना। अरे हाँ या ना, बराबर। क्या लिखा है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे सोचो, आगे सोचो। सर ऐसे भी लिखना कुछ गलत था कि सही था? सोचो। टडंग, माइनस माइनस बाहर, बराबर। ऐसा लिखना कुछ गलत था? नहीं। मान लेते हैं सर ये आपका y था, इसको इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ दो, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? गलत बात की सही बात? श्योर हो? मान लेते हैं दूसरी चीज, चलो इसको भूल जाओ, इसको इक्वेशन 1 लिख के भूल जाओ, बराबर। श्योर हो? आगे सर मान लो आपको किसी ने बोला रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, रूट्स आर अल्फा एंड रूट्स आर बीटा, हाँ या ना? ठीक है। अगर रूट्स अल्फा और बीटा है, अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसके द्वारा बनने वाला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखेगा? सर वो तो ऐसे दिखेगा सर, हाँ या ना? अरे गलत बात की सही, गलत बात की सही बात, सोच के बताओ। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों लिखा? अरे सोचो सोचो। अगर किसी ने बोला x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2 रूट है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे भैया अगर वो है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा, हाँ या ना? बराबर है। हाँ कल आपको हिमांशु सर ने भी पढ़ाया, वो बोल रहे हैं कुछ बच्चे, तो थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं मैं ना, मुझे कुछ और ही चीज पढ़ानी है, मुझे कुछ और चीज पढ़ानी है, मैं दो चीजों को रिलेट करने वाला हूँ। क्लियर? चलो एक और चीज, एक और चीज। सर अगर इसको k से मल्टीप्लाई करा तो चलता क्या? चलता। सर मान लो इसके रूट जो थे वही इसके रूट भी है क्या सर? वही इसके रूट भी है? कतई हाँ, कतई हाँ। गलत बात की सही बात, क्योंकि बाहर में आने वाला कांस्टेंट कुछ भी फर्क क्रिएट नहीं करता दोस्तों, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का बात की गलत बात? पक्का बात की गलत बात? पक्का बात। पर सर शर्त है भाई, शर्त है कि जीरो नहीं हो सकता। तुम बोलोगे नहीं हम तो जीरो रखेंगे, ऐसा मत करो यार, फिर इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर वो जीरो आ जाएगा तो, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बराबर। यार ऐसा मत करो, तुम पता है ऐसे ढीठ जैसे ऐसा कुछ बोलते नहीं, मेरे को ऐसा ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम कुछ मुंह भी नहीं हिलाते हो। हाँ मेरी मूंछों के नीचे थोड़ा सा मेरा मुंह छुप चुका है, मैं थोड़ा कबीर सिंह बन रहा हूँ धीरे धीरे करके, ऐसे दाढ़ी बन जाएंगी, है ना? पर ऐसा तुम मत करो, तुम्हारा ऐसे तुम कुछ भी नहीं बोलते भाई, ढीठ जैसे आंखें से घूर घूर के देखते रहते हो, कुछ बोल लिया करो। हाँ जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर जीरो हो गया दोस्त, तुम तो दुनिया के हर नंबर को, फिर देखो किसी ने बोला क्या, मान लो किसी ने बोला हाथी इक्वल टू जीरो होता है क्या, एलिफेंट इक्वल टू जीरो होता? सर क्यों होता? क्योंकि सर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करो ना सर, सब दुनिया में सब चीजें जीरो के बराबर होती, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है ना, इसको बोलते देसी जुगाड़, और वो भी ऐसा कि नशे में किया हुआ है, समझ रहे हो? अरे हर चीज को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते, कभी जिंदगी में नहीं करते। क्लियर है क्या? हाँ तो यहाँ पे केस जीरो नहीं हो सकता। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ये चीज और ये चीज ऑलमोस्ट बराबर है? हाँ। सर एक बात बताओ सर, के जगह अगर छोटू ए भी लिख दिया तो कोई गलत होता है कि सर? गलत होता है ए के ऐसा लिख दिया तो? बराबर है, कुछ गलत नहीं है, ए इज अ कांस्टेंट, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? श्योर हो? आर्यन क्या कह रहा है? सर क्या जीरो भी एक कांस्टेंट है? हाँ बेटा जीरो एक कांस्टेंट होता है बट इट इज अ स्पेशल कांस्टेंट, बराबर, इट इज अ स्पेशल कांस्टेंट, बराबर। हाँ आगे सोचो, आगे सोचो, आगे सोचो। सर क्या ये कहना सही होगा
क्या ये कहना कतई सही होगा कि सर इसको थोड़ा एक्सपांड करो, सर एक्सपांड करो, आपको कुछ ऐसा दिखेगा? थोड़ा चेक करो प्लीज। एक्स स्क्वायर एक्स बीटा, अरे बोलो ना ढीठ लोग, बोलो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ या ना? बराबर है। कोसारे जी और श्रेनिक जी, तुम्हारा चेहरा तो मेरे को दिख रहा है, तुम्हारे तरफ से अगर वीडियो बंद हो गई मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा, समझ रहे हो? हाँ चलो आगे क्या करें? सर इसको ऐसे लिखो, सर ऐसे, ऐसे, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? बराबर है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये और ये चीज बराबर बराबर है? यस। हाँ या ना? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर रूट्स निकालना हो, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर रूट्स निकालना हो तो इसको y की जगह क्या रखते हैं? रूट्स निकालना हो तो y की जगह क्या रखते हैं? बोलो, y की जगह क्या रखते हैं? y की जगह 0, सही बात है, क्योंकि वो x एक्सिस पे टकराता है, वहां पे y 0 होता है। हाँ या ना? श्योर हो? मतलब आप ये कहना चाहते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम इससे बने थे जिसका नाम था इसके रूट्स? यस और नो? मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है? यस। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको कोई रिलेशन मिलने वाला है? यस। कैसे मिलेगा? देखो देखो सर, ए ने ए को मैच किया, ब्रैकेट ने ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को, माइनस ने माइनस को, अंदर में देखो क्या दिख रहा है। वैसे आप जानते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप जानते नहीं हो, बट क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पर क्या आपको ये समझा कि कैसे आया? सर 11th इतना आसान होता है बेटा? ये 11th चल ही नहीं रहा ना, 11th आने तो दे। 11th बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं होता, आई वुड से जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है ना, उसके लिए कभी कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती, बराबर? उसके लिए कभी कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ये तो 10th का बेसिक है, जो कि आपको मान के चला जाता है कि 10th तक आना चाहिए था, बट है ना, हमारा महान एजुकेशन सिस्टम हमको थोड़ा सा नॉलेज पे कंस्टेंट करके मार्क्स पे बढ़ावा ज्यादा देता है, इसलिए हम सीख नहीं पाए, तो आज सीख रहे हैं। क्लियर? श्योर हो? देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सही बात है, बराबर। श्योर हो? गारंटी? सोचना मैं क्या कह रहा हूं, सोचना। मतलब सर एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आई ये कौन से क्वाड्रेटिक लाई, कौन से क्वाड्रेटिक लाई? ये ऊपर वाले की नहीं? हाँ या ना? ऊपर वाला की नहीं? सर इस पे आपने कोई शर्त लगाई थी, शर्त का मतलब क्या होता? d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू ब्ला ब्ला, कुछ भी लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी। बोलो, ढीठ लोग बंसी मैडम, बोलती क्यों नहीं? हाँ बोलो। इसके लिए पूरा जनरलाइज्ड, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ या ना? मतलब आपने कोई शर्तें नहीं रखी, बराबर है। तो आज से हमें ये चीज क्लियर है कि अगर हमारे पास कभी भी ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नाम का इक्वेशन रहे, तो 110% उनका रूट्स अल्फा बीटा रहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता d ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, उसके रूट्स रियल आते नहीं आते, इमेजिनरी आते, क्या आते क्या नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा प्लस बीटा तो डंके की चोट पे माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा तो सी बाय ए होना पड़ेगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बराबर। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कल, सर आपने हमको एक इक्वेशन बताया था, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको तीनों चीजें क्लियर करके देता हूं, कोई लिखेगा नहीं सिर्फ सुनेगा। सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, हेल्प करो। ए कैसा है? ए पॉजिटिव है, बराबर। डी क्या है? डी जल्दी जल्दी हेल्प करो। सर 25 माइनस 4 इंटू 4 ए सी मतलब 9 है सर, बाकी सब नहीं समझता सर, डी ग्रेटर देन 0 है सर, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। हाँ या ना? मैं आपको सिर्फ थोड़ा आइडिया दे रहा हूं और कुछ नहीं। सर सेकंड केस लीजिए सर, एक छोटा सा एक और केस ले लो सर, इसका डी 4 माइनस 4 0 आएगा सर, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। गलत बात की सही बात, मैं लिखने का समय दूंगा, लिखना नहीं, सिर्फ सुनो, दिमाग में बैठाएंगे, बराबर। क्या लिखा है? सर जी हमने एडमिशन करा नहीं है, हमें बैच वन। देखो आपको करना है कर लो एडमिशन, मैं कभी फोर्स नहीं करता, यहाँ पे मेरे बहुत सारे 10th के बच्चे भी, उनको भी पता होगा, मैं साल भर भी कभी फोर्स नहीं करता। एक सिर्फ एक चीज कहूंगा, मैं लेक्चर के दौरान ये सब बातें करता नहीं, जनरली आपने देखा होगा, करने की इच्छा है कर लो, लगता है मैं पढ़ा सकता हूँ, आपका करियर बना सकता हूँ तो कर लो बाबा, नहीं करने की इच्छा है तो आपकी चॉइस है, उसमें कभी कोई मनाही नहीं थी, बराबर। बैचेस चालू होगी 1 जून से, जिन लोगों ने एडमिशन करवाया है 3 जून से,
मिस्टेक, अच्छा आंक पे चढ़ जाते हैं भाई एकदम से। हाँ, 3 जून से बैचेस चालू हो रही है, जिसको आने की इच्छा है वो आइए, नहीं आने की इच्छा है भगवान करे आप जहाँ पे भी जाइए, आपको हमारी दुआएं साथ में है। कुछ डाउट लगता है तो मैं डाउट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरी लगातार क्लासेस एंगेज होती है। जो बच्चे बैठे हैं, हाँ इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि थोड़ा सा सर्किट इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। रात पहले ही बता देता हूँ, जिसको एडमिशन कराने की इच्छा है ये मान के चलिए रेगुलर क्लासेस के जैसा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं है। पागल इंसान हूँ, सामने वालों को भी पागल करके पढ़ाता हूँ। कोई भरोसा नहीं है, रात को 8 बजे भी क्लास लूंगा, मेरी मर्जी। क्लियर बता रहा हूँ, जब तक ये पढ़ाई नहीं होगी तब तक लूंगा। मेरे को रिजल्ट से मतलब है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं सर आपने बोला था 3 घंटे ही पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाता 3 घंटे, मेरे को मन करे मैं 8 घंटे भी पढ़ाऊंगा। क्लियर है क्या? पढ़ने की इच्छा है तो आओ, नहीं पढ़ने की इच्छा है तो कोई मना ही नहीं। मेरे को सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है। तुम अपना रिजल्ट लाके मेरे को चॉकलेट लाके देना, मैं अपना रिजल्ट लाके मैं अपना इंस्टीट्यूट बढ़ाऊंगा, दोनों चीज समझती मेरे को, बराबर है कि नहीं है? It's a normal deal between you and me. You take your result, I will, grow my institute. That's it. बराबर है? इससे ज्यादा कुछ मिला तो इंसानियत के नाते आपको पूरी गारंटी है, आप मेरे को गिफ्ट दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, मैं बहुत ही बेशरम इंसान हूं, मैं बिल्कुल लेता हूँ। क्लियर है क्या? हाँ चलेगा, आगे चलते हैं। पर टाइमिंग पे कोई मुझे कंस्टेंट, आज तक मैंने कभी बैठा नहीं हूँ कंस्टेंट पे, ना मैं करता हूँ। टाइमिंग तो जब तक के पढ़ाने की इच्छा होगी तब तक पढ़ाऊंगा, बराबर। ये क्लास कब खत्म हो रही है फाउंडेशन की? हफ्ता भर और आपको 2 दिन की रेस्ट दूंगा, 2 दिन रेस्ट लेना आराम से। 3 जून को फुल फ्लैश चालू करेंगे, पर 25 तारीख को कमेंसमेंट प्रोग्राम रख देंगे ताकि आप अपनी तैयारी करके रखो। क्लियर है क्या? बराबर। अब कोई मेरे से कुछ पूछेगा नहीं, आपको कुछ भी लगता है। हाँ यार, टॉप करने में मजा तो आता है ना यार, तुम्हारा करियर बने, भगवान करे तुम आईआईटी जाओ, जीएमसी जाओ, एनआईटी जाओ, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, मैं भी अपनी जिंदगी में खुश, बराबर है ना? सही बात है। हाँ, हम आपको रिजल्ट लाके देंगे, बिल्कुल। अरे लाके देना, तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, अपने लिए भी काम करता हूँ। ऐसा ऐसा समझ लेना, तुम एक पागल इंसान के अंदर में आ रहे हो तो समझ के चलो वो भी पागल है, तुमको भी पागल बनाएगा, और वो पागलपन ही कहीं ना कहीं रिजल्ट भी दिलाएगा, बराबर। हाँ चलो स्टार्ट करते, ध्यान दो ध्यान दो। मान लो सर अगर आपको ये कहा होता तो क्या होता? अरे भैया ये होता, हाँ या ना? क्या लिखा है? पहली बार कोई इंसान देखा अपने आप को पागल बोल रहा है? क्या कर रहा है? पागल है तो है भाई। प्यार है ना, प्यार भी तो एक पागलपन होता है। मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट्स प्यार है, रिजल्ट से प्यार है, कामयाबी हासिल करने से भी प्यार है। सच बता रहा हूँ, झूठ थोड़ी ना। मुझे एक बात बताओ, व्हाई यू वांट एजुकेशन? बहुत सारे बच्चों का ना बहुत गलत इंटरप्रिटेशन होता है, आज थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एजुकेशन क्यों चाहिए? 99% झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, ईमानदारी से। एजुकेशन क्यों चाहिए होता है सर? ताकि हम लाइफ में एक अच्छे सक्सेसफुल कदम पे पहुंचे, ताकि वी वांट सक्सेस इन आवर लाइफ, वी वांट अ कंफर्टेबल लाइफ, वी वांट दिस आल्सो, वी वांट रिस्पेक्ट आल्सो इन द सोसाइटी। हाँ, कुछ बच्चे डायरेक्ट बिलियनियर ही बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान करे आप बिलियनियर बनो, थोड़ा सा चंदा वंदा हमको भी दे देना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो व्हाट यू वांट एक्चुअली इन लाइफ? सर अच्छा खासा पैसा कमाए, रिस्पेक्ट कमाए, और शांति से कंफर्टेबल जिए, यही 3 चीज चाहिए होती कि नहीं होती है? हाँ या ना? और भगवान की दया से बहुत अच्छा कमा लिया तो थोड़ा दान पुण्य भी कर देंगे। दोनों चीजें वो आप पे डिपेंड करता है, बराबर। तो उसके लिए आप भी दौड़ रहे हो, मैं भी दौड़ रहा हूँ, बराबर है कि नहीं है? सच्चाई है। तो उसके लिए पहली चीज क्या है? क्वाड्रेटिक के रूट समझना, समझते हैं? ठीक है। हाँ, सबसे पहली स्टेप है क्वाड्रेटिक के रूट समझना, समझो। यहां तक क्लियर है क्या? सोचो सोचो, इसमें क्या लिखेंगे? नॉन रियल सर, नॉन रियल, हाँ या ना? जल्दी जल्दी, अब कोई बातें नहीं करेंगे, अब कोई बातें नहीं करेंगे, बस हो गया हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक्स पे नहीं जाना है, गुड सैलरी सिक्योरिटी सब चालू कर देंगे यहाँ पर। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज चालू नहीं करना, ध्यान दो। चलो, अब इसके रूट्स को क्या बोलेंगे? सर हम बोलेंगे कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? वो अलग बात है सर कि इसके अल्फा बीटा रियल लाइन पे प्लॉट होते हैं, हाँ या ना? वो, अरे बोलो ना यार। वो अलग बात है कि इसके अल्फा बीटा रियल लाइन पे प्लॉट होते हैं। सर इसमें भी अल्फा बीटा है, पर शर्त क्या है सर? अल्फा ही बीटा है सर, हाँ या ना? और वो भी बात है कि ये दोनों रियल लाइन पे प्लॉट होते हैं, हाँ या ना? रियल रियल, रियल रियल। सर यहाँ पे भी अल्फा बीटा है सर, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस इतना है कि ये कुछ अजीब से गंदे से नंबर है जो कि प्लॉट नहीं हो पाते सर, बराबर है कि नहीं है? कैन नॉट बी प्लॉट, कैन नॉट बी प्लॉट। इसलिए वो कुछ बच्चों के डायग्राम ऐसे बन रहे थे, हवा में जा रहे थे, क्योंकि वो टकराते नहीं है, क्योंकि वो टकराएंगे नहीं तो जीरो नहीं मिलेंगे, जो कि रियल लाइन पे प्लॉट हो सके, आया ना? बराबर है। तो हमने लास्ट क्लासेस की कुछ समरी भी दे दी,
अब सोचो मैं क्या कह रहा हूं सर, आपका कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन है हमारा, ये तीनों के लिए वेरीफाई होगा? हाँ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे हम आपकी बात। चलो निकालो जल्दी जल्दी, अल्फा और बीटा निकाल के दो। खुद निकालोगे क्या? चलेगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट करूँ जल्दी जल्दी। ये क्या होगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। सर यहाँ पे क्या होगा, हमको निकालना नहीं आता, निकाल के दिखाओ। देखो मेरे को भी नहीं समझता निकालना, मेरे को भी नहीं समझता, बट इतना आइडिया देता हूँ। देखो चेक करो। सर ये कैसी गंदी सी वैल्यू आई है सर, क्या कर रहे हो आप? बराबर D-3 है ना, बराबर जो भी आई वैल्यू, क्या दिमाग लगाना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ या ना? मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, भले ही ये नॉट वैलिड वैल्यू है, तभी भी ये रिलेशन वैलिड है। बराबर है कि नहीं है? बराबर है, रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड, हाँ या ना? श्योर हो? हाँ चलो बोलो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने याद है क्वेश्चन कराऊंगा सीबीएसई स्टेट में, प्लीज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। याद आ रहा? घर जाके खुद ट्राई करके देख लेना, वेरीफाई होता है। झूठ लगे तो मन ही मन में देख लो, मैच करके देख लो, वेरीफाई होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर। सोचो सोचो, सर ये भी करेगा? अरे 110% करेगा, हाँ या ना? मैं सिर्फ आपको ये वाला बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला बता दूं। देखो दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सर देखो ये प्लस वाले ने, भले इनवैलिड नंबर है, सोचते हैं सर ये प्लस वाले ने माइनस वाले को मार डाला सर, हाँ या ना? -1 -1/2 कितना होता? -1 होता। और देखो यहाँ पे बी बाई ए कितना है, माइनस बी बाई ए कितना है, चेक करो, -1/1। समझे क्या? श्योर हो? क्लियर है कि पक्का बताओ? मतलब इनडायरेक्टली ये वैलिड होता है क्या? ये चीज क्लियर है? श्योर हो क्या? क्या ये होमवर्क के क्वेश्चन लिए हो आपने? नहीं, मैंने एक जनरलाइज समझाने की कोशिश करी कि कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि सर ये रिलेशन उस समय वैलिड नहीं होगा जिस समय नॉन रियल रूट्स आते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। क्लियर है? अब कुछ उल्टी सीधी चीजें पढ़ाऊं, जल्दी जल्दी लिखोगे, गिन के 2 मिनट, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं बर्बाद करना है ना। सर प्रथम कह रहा है डी इररेशनल रहा तो, प्रथम डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला डी बोल रहा है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट वाला डी, देखो देखो उससे क्या फर्क पड़ रहा है प्रथम? देख, मान लो डी क्या है, मान लो प्रथम ने बोला कि सर मेरा डी ही ये आ रहा है, मान लो, तो आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, जो भी माइनस बी प्लस माइनस ये होगा, मतलब √3 का 2 बार निकालना पड़ेगा प्रथम। चलेगा क्या प्रथम? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ, जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 का ग्राफ, 1.73 का ग्राफ, बराबर। हाँ ये सॉरी ग्राफ नहीं, रूट, 1.73 का रूट। क्लियर? स्नेहंकिता क्या नहीं समझा तुझे? लास्ट वाला पार्ट कौन सा बोल रही है बेटा? हाथ रेस करेगी? ग्राफ पे क्या प्लॉट करना है? ये वाला है, देखो ये हवा में रहेगा। अच्छा, स्नेहंकिता कह रही है देख ये तो हवा में रहेगा ना बेटा। अच्छा देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये वाला एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व करके दिखाओ। देखो x² + x+1 = 0, x की वैल्यू क्या आई? -b प्लस एक बार लिखता हूँ और माइनस एक बार लिखता हूँ, √d/2a, बराबर। ये क्या है आपका अल्फा, और बीटा क्या आया? -b माइनस, बराबर। मैं बोल रहा हूँ ये नॉट वैलिड वैल्यू है, दिस इज नॉट वैलिड वैल्यू, बराबर। but still if you add them you will realize sir adding them together what we will do? sir LCM तो सेम है सर, -1 और -1 मिला के -2 बने सर, और देखो ये प्लस माइनस वाला कट गया, बराबर है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं। स्नेहंकिता चेक कर ले, क्लियर है क्या? प्रथम जी आप ग्राफ कौन सा बोल रहे हो मुझे नहीं समझा, हाथ रेस करोगे कि प्रथम? और वीडियो ऑन करो प्लीज। हाँ प्रथम बता क्या हुआ? सर जो आपने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बताएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 था। हाँ, क्या हुआ इसमें? इसमें सर रूट मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इरेशनल आ रहा था, मतलब डिस्क्रिमिनेंट रूट 15 आ रहा था। ठीक है ना दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है? आने देना। सर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें? रूट 15 नहीं आया होगा, माइनस रूट 15 आया होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसका रूट नहीं आएगा, मतलब ये ग्राफ हवा में रहेगा दोस्त। चलेगा? आप प्लॉट करोगे, जैसे 0 पे क्या आंसर आएगा, ऐसे बैठे बैठे प्लॉट करो। सर 0 पे वैल्यू 4 आएगी, समझे मेरी बात? 1 पे वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 6 आएगी, ऐसे प्लॉट करोगे बैठे बैठे। बट ये ग्राफ हवा में आएगा। क्यों हवा में आएगा? क्योंकि d लेस देन 0 है। हाँ या ना? श्योर हो? ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। स्टार्ट करूं? ओके, चलिए। अभी हमारे को इतना क्लियर है दिमाग में, सर चाहे दुनिया की जो ताकत हो जाए, कैसा भी क्वाड्रेटिक रहे, कुछ भी रहे, ये तो हमेशा वैलिड है। हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर थोड़े से डीप क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स। लिखो, फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे। अल्फा एंड बीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा, है ना? चलो फाइंड करो। मैं आपको कुछ और चीज सिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में। एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, क्या ये कहना सही है? सर दिस इज नोन एज रिलेशन 1 एंड दिस विल बी नोन एज रिलेशन 2 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाँ या ना? क्या ये कहना सही है? सर आपने हमको दो रिलेशन दिए, दुनिया के जितने भी रिलेशन होंगे हम उनको इन दो रिलेशन के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको कोई मामा होगा, बराबर? मामा कैसे आया? अरे भैया मम्मी थी तभी तो उनका भाई बना ना कोई ना कोई। हाँ या ना? चाचा था तो चाचा कैसे बना? पापा का भाई बना, बराबर है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मम्मी एंड पापा वेर दी सुप्रीम रिलेशंस, आउट ऑफ विच दूसरे दूसरे रिलेशन पैदा हुए। तो मैं बोल रहा हूँ दुनिया का कोई भी रिलेशन पैदा हुआ, हम उनको मम्मी और पापा के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। किसी ने बोला दादी तो पिताजी की माँ, नानी तो मम्मी की माँ, बराबर? बराबर है कि नहीं? मामी बोला तो मम्मी के भाई की पत्नी। गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? तो मैं बोल रहा हूं दुनिया का कितना भी गंदे से गंदा रिलेशन हो, हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में निकालेंगे। हाँ या ना? श्योर हो? क्या सर यहाँ पे पहले से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है? बिल्कुल दिया है। आंसर क्या होगा? सर इसको अलग करो सर, और इसको अलग करो, आंसर होगा माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल टू सी माइनस बी बाय ए। सर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, इसलिए आपका आंसर 1 माइनस 1 अपॉन 1 जो कि 0 होता है। हाँ या ना? गलत है कि सही है? पक्का? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं दोनों चीजें क्लियर करता हूं फिर कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन लेता हूं, बराबर? दूसरी चीज क्लियर करिएगा दिमाग में। हाँ या ना? सर मान लो, सर मान लो, ये नोट है, नोट है, लिखो नोट, लिखो नोट। मान लो सर कि अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक का रूट होता, सर किसी क्वाड्रेटिक का रूट होता, बराबर? तो उसके द्वारा बनने वाला क्वाड्रेटिक क्या था? ये था कि नहीं था? हाँ या ना? पक्का पक्का बताओ। गलत बात है कि सही बात है? बराबर? श्योर हो? मान लो, मान लो, मान लो हमने बोला होता रूट्स है के और ऐसा कुछ, ये रूट है, पता नहीं जो भी है ये रूट है, बराबर? क्या ये सिंबल है? क्या ऐसे बना दिया मैंने? ये सिंबल होता है? हाँ ये सिंबल होता है, इसको कहते हैं जीटा। ये फ्यूचर में आएगा, ये जीटा बोलते हैं इसको, है ना? अरे ग्रीक लोग पागल लोग थे, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, उल्टा सीधा बना देते थे, उसका नाम दे देते, है ना? तो इसका क्या होगा? √1 √2, तो ये जीटा, बराबर? यानी ऐसा मान लो जेड की एक और कमर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं जीटा। क्लियर है? तो क्या ये कहना सही है? अगर आपने बोला रूट है शुभम और बंसल, बराबर? कुछ भी रूट है, मैं बोल रहा हूं सिंपल सी बात है भाई, जो रूट है हम वो लिख देंगे। हाँ या ना?
अरे गलत है, सही है, श्योर हो, ये क्लैरिटी है, बस यही बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब आएंगे उल्टे सीधे क्वेश्चन, सारे के सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन करवाता हूं, स्टार्ट करें। चलिए लिखिए, एक और चीज, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें बट क्लियर करता हूं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। लिखो, साथ में लिखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। कभी जिंदगी में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा पूछ लिया तो उसको डायरेक्टली माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर लिखोगे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, गलत है कि सही है? पीछे की स्लाइड दिखा दो एक बार, ये लो देख लो, सही है। क्या लिखा है, कुछ पूछ रहे हो क्या? कोई कुछ डाउट है, पूछना चाहते हो कुछ? सही, ओके, क्लियर है, क्लियर है। आगे चलूं? हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या ये कहना सही है, अगर सर मान लो किसी ने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, ये स्टेप बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, 10th में कुछ बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाता है, कुछ बच्चों के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, बराबर? सुनो ध्यान से, सर अल्फा बीटा डेल्टा गामा सिग्मा जीटा ईटा ये सब, हाँ ये सब ग्रीक है, ग्रीक है। अनंता क्या कहना चाहती है बेटा, एक बार वापस बोल। तो देखो इसका, इसकी ओपनिंग क्या होगी, सोचो इसकी ओपनिंग क्या होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे पॉलिनोमियल में, ऐसे क्वेश्चन थे वहां पे, बराबर? क्या है इसकी ओपनिंग? इसकी ओपनिंग है सर ये, हाँ या ना, हाँ या ना, सही बात की नहीं? पर सर आपने तो हमको सिखाया कि प्लस वाला रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बराबर, बट ये माइनस वाले में डिफिकल्टी होती है, तो क्या करते हैं, जुगाड़, देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ क्या बोलता है, अरे भैया प्लस लिख दो, चाचा का राज है अपने, समझ रहे हो? बाद में जब प्लस लिखोगे तो माइनस भी लिखना जरूरी है, हाँ या ना? प्लस लिखा है तो माइनस लिखना जरूरी है ना? दोनों का कॉम्बिनेशन जीरो है कि नहीं है? दुनिया में कभी भी किसी भी नंबर में जीरो ऐड करा जा सकता है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, तो मैंने भी जीरो ऐड किया, कुछ गलत थोड़ी ना किया, बराबर? फिर मैं क्या करूंगा, डॉट डॉट और डॉट, इन तीनों को कंबाइन करूंगा, बराबर है? क्या लिखूंगा सर, मैं ये लिखूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और जो ब्लू वाले डॉट है उनको अलग से लिखूंगा, बराबर है कि नहीं है? अरे गलत बात की सही बात। अब मुझे क्लियर है कि सर ये चीज तो ये था, हाँ या ना? और ये चीज तो ये था, बराबर है, सही बात है। सर व्हाट इज माइनस, ये माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर है, ये सर सी बाय ए है, इसलिए फाइनल आंसर ऐसा आता है, हाँ या ना? गलत की सही, श्योर हो कि नहीं हो? कभी भी फ्यूचर में ऐसा कुछ आए तो आज से गांठ बांध ले दिमाग में कि सर ये चीज ही ये चीज होती है, हाँ या ना? ये देखो, श्योर हो? पक्का? अनंता ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? आप सभी को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ, क्योंकि मेरे पास मम्मी और पापा वाला रिलेशन मेन है, फिर वहां से जाऊंगा मैं गांव भर के रिलेशंस पे, मेरे लिए सबसे मेन रिलेशन मम्मी पापा वाला, बराबर? मतलब मेन रिलेशन का नाम क्या है, ये दो मेन रिलेशन, दुनिया के सबसे मेन रिलेशन, बराबर? इस जो रिलेशन बनेंगे इसके बाद बनेंगे, इसके पहले कुछ नहीं, क्लियर? हाँ, आगे चले। ये इलॉबरेट इसलिए किया बेटा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए होती है। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसमें मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ताकि 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 मैं इन तीनों को कंबाइन कर सकूं, और ये दोनों अलग रहेंगे क्योंकि मुझे इन तीनों का कॉम्बिनेशन पता है ऊपर से कि वो बी स्क्वायर बाय स्क्वायर होता है, क्लियर? हाँ सर ये तो डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा डिनोमिनेटर में, हाँ अब अरे वो बन गया, वो नसीब से बन गया आरुषि, है ना? ऐसा जरूरी नहीं था कि बनेगा ही, बराबर? बन गया तो बन गया, बहुत अच्छी बात है, वो एक रैंडम था, रैंडम थॉट, क्लियर? हाँ, कोई जरूरी नहीं कि वो बनेगा ही।
अगला चले, चलो बोलो, अगर ऐसा रहा तो, अगर ऐसा रहा तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखेंगे क्या? चेक करो प्लीज, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखेंगे? चेक करो। श्योर है कि नहीं है? और भी लिखेंगे? चलो लिखो, और लिखेंगे, स्टार्ट करें, पक्का? हाँ आगे चलते, 1 मिनट को लिख लेने दो। जब सबका लिखना हो जाए तो प्लीज थम्स अप करना। ओके, स्टार्ट करें। हाँ, मान लो किसी ने बोला नहीं भैया हम तो सिर्फ इतना ही देने की इच्छा है, हम देंगे ही नहीं इसके ऊपर, हम बस इतना ही देंगे, हम बस इतना ही देंगे, तब क्या करोगे? अरे यार ये तो गड़बड़ कर दी, इसने कुछ दिया ही नहीं, पर हमको तो काश इसमें, क्या बोलेंगे इसमें? बोलो साथ में बोलो, काश इसमें 2 अल्फा बीटा होता। अरे तो काश का टेंशन क्या है? काश का टेंशन क्या है? अच्छा लिख, क्या लिखे हो? हाँ लिख लो लिख लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने दो। तनुश्री मैडम जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ग्रुप बनने के बाद पीडीएफ भेजोगे क्या? पीडीएफ उसी वक्त जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग को 1 घंटा लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस होती है, फाइल बहुत बड़ी होती है ना, तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मान लो लेक्चर खत्म होता है, कभी भी तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो वीडियो होती है 400-500 MB की होती है ना? तो मैं ग्रुप पे भेज दिया करूंगा, टेंशन मत लो। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं कहूंगा ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सुप्रिया, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना? बट आपको बेसिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए सुप्रिया, बेसिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि ये इतना डिटेल में जाइए, बट आपको बेसिक क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना आता तो डिफिकल्ट होगा। क्लियर? हाँ, आगे सुनो, हम क्या बोलेंगे? अरे 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो, हाँ या ना? टू, तो चाचा की खेती में से थोड़ी ना आया था भाई, कभी भी अपनी मर्जी से उठा के ऐड कर दो, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? श्योर हो? अपनी मर्जी से ऐड ही नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। एडिशन ऑफ जीरो इज पॉसिबल, एडिशन ऑफ जीरो इज पॉसिबल, बराबर? तो क्या करेंगे? अरे सर इसको ऐसा लिख लो, हाँ या ना? मतलब ऐसा सही बात है कि नहीं है? जल्दी जल्दी चेक करके बताइए। क्लियर? हाँ जो भी आएगा, कैलकुलेशन नहीं करने की इच्छा है मेरी, अभी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता मैं, जो भी आएगा वो आएगा। श्योर हो? और पूछू? चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ थोड़ा सा, ये लो करो, आप करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, करो। हाँ करो करो करो, खुद सॉल्व करो, जो आएगा आंसर बताना मुझे। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या कहती है इसकी प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टी है दोस्तों, देखो दोनों से आंसर तो सेम आएगा। सर ये कर दिया आपने, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी, कुछ बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर उनको डायरेक्टली आती है तो, या फिर कुछ बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी याद करते हैं। आप में से आपकी जो मर्जी वो याद करो, मैं मना नहीं करूंगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा अल्टीमेटली। क्लियर है क्या? हम दोनों से ट्राई करते हैं। कोसारी जी हेल्प करोगे क्या थोड़ी सी? तुमको दोनों Yes. फॉर्मूले पता है कि कोसारी जी की गड़बड़ है दिमाग में? कौन सी? ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने ब्लू पेन से लिखे, दोनों फॉर्मूले आते हैं कि गड़बड़ है दिमाग में? ये वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं पता तुमको? नहीं। सर अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या? बेटा ये किया ना अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। देखो सुनो कोसारी जी, ये वाली प्रॉपर्टी तुमको नहीं पता क्या कोसारी जी? ये वाली पता है? दोनों ही नहीं पता, नालायक। अरे नहीं पता, नहीं पता। ये वाली प्रॉपर्टी भूल गया कि तू? एक्स प्लस वाई, अच्छा प्रॉपर्टी, हाँ ये तो याद है। मैं क्या, मैं बंगाली में पूछ रहा क्या? अरे अजीब ही है। अरे तेको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, पक्का बता, ना झूठ अभी मत बोल। समझा ना, मुझे लगा कोई अल्फा बीटा वाली प्रॉपर्टी बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही बात है, उर्दू में पूछ रहे, ऐसे बताते हैं ये बड़े अच्छे बच्चे। चलो बताओ कोसारी जी, हेल्प करो। हाँ पहले ये आप सॉल्व करो, वो वाला मैं सॉल्व करके दूंगा। बोलो अल्फा प्लस बीटा, बोलो जल्दी जल्दी। माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा ही लिखते हैं अभी का, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू का टेंशन नहीं है। इसको बोलो क्या लिखूं, इसका क्या जुगाड़ करें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा, अबे दो चाहिए ना गवार आदमी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को दो चाहिए ना। हाँ।
तभी तो वो प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा बीटा बीटा बनेगा। माइनस समझा टू क्या? अल्फा बीटा। एक नहीं करना ऐड, एक करेंगे तो क्या मिलेगा तेरे को? कुछ नहीं, 2 चाहिए ना 0 के लिए। मेरे को बता, हाँ, तू वो मेरे को ही बता, बहुत अच्छा। हाँ, मैं तेरे को बता रहा, तू मेरे को बता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। हाँ, बराबर। हाँ, ये कितना हुआ? माइनस अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा। बराबर। हाँ, अब सभी बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे अपने अपने हिसाब से। हाँ, वैल्यू पुट कर लो, चलो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो। कोसारी जी अपने आप को म्यूट माइनस करिए। हाँ ठीक है। हाँ, कोसारी जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, ये क्लियर है क्या? पहला आंसर बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इनडायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा को कॉमन निकालो, इसमें भी वही लिखा है, हाँ या ना? बात तो एक ही है, कैसे भी खा लो, इधर से खा लो या उधर से खा लो, बात एक ही है। श्योर हो क्या? सही बात। हाँ, ये देखो, ये देखो, सेम मैच मैच जो कोसारे जी ने बताया हमको थोड़ी देर पहले। क्लियर? श्योर? चलो, रुचिका मैडम हाथ रेस करोगे क्या? रुचिका मैडम, हाँ, मैं कुछ कुछ लोगों को जानता हूँ ना, तो मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। हाँ, रुचिका मैडम एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आंसर देना, 2 मिनट रुको, तो थोड़ा भयानक पूछूंगा। अरे ये लड़की अनम्यूट ही नहीं करती, एक बेइज्जती कर रही है कि जल्दी जल्दी अनम्यूट करना। हाँ, यस सर। चल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लिख लो जल्दी जल्दी, सब लोग लिख लो। मैडम एक छोटी सी बात है ना, सोचना उस पर, फिर आंसर देना, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है ना। क्या लिखा है सर? अल्फा। आदित्य किसको सिंप्लीफाई करूं, इसको करना है? ये तो देखना, ए स्क्वायर यहाँ पे लिख ले, ए स्क्वायर सी ए बराबर, तो ये आगे जाके क्या होगा दोस्त? ये ए और ये ए स्क्वायर मिलके क्या बनेगा? ए क्यूब, और ये माइनस बी, ऐसा बनेगा। आदित्य चेक कर ले प्लीज। कशिश कह रही है इस अल्फ, अरे सर आई सिंप्लीफाइड इट टू द लास्ट। आदित्य क्या कह रहा है, यही आंसर लिखना है, क्या लिखूं मैं? क्या पूछना चाहता है आदित्य? ओके ओके, 3abc क्यों आया? अरे क्योंकि बी और सी और ए तीन है ना बाबा, ए बी सी। हाँ, ओके। कशिश मैडम पूछ रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते क्या? कशिश बेटा, रात को क्या पिया था बेटा? ऐसा नशा वशा करके पिया था क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सी प्रॉपर्टी होती है दोस्त? ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है? कभी जिंदगी में तूने सुना है ऐसी कोई प्रॉपर्टी? ऐसी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ऐसी चीजें मत लगाए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई। एक काम करो ना तुम लोग, मैं तुमको प्रॉपर्टी लिखा के देता हूँ, आखिरी में कम से कम 10-10 बार लिखो। क्लियर है क्या? ये आर्यन कोसारी भी अलग ही लेवल पे था, पागल आदमी। और ये देखो, ये कशिश भी। ये ग्रुप बनाओ तुम लोगों का, एक पर्सनल ग्रुप बनाओ, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति लोग, ऐसा ग्रुप बनाओ रोज, और एक नई नई आइडेंटिटी रोज पैदा करा करो। मैं लिख के देता हूँ, आखिरी क्लास के आखिरी में लिख के देता हूँ, आइडेंटिटी पूरी याद करके लाओ। हाँ, अजीब ही बच्चे भाई, अपनी मर्जी से नई नई आइडेंटिटी बनाते हैं। हाँ, रुचिका मैडम हाथ रेस करो। हाँ ठीक है, यस सर। बोलो मैडम। अल्फा, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा दिया रहा है तो क्या करोगे? सिर्फ अल्फा, उसको जो दिया ही नहीं आगे पीछे, तो ये माइनस बी बाई होता है, बराबर? माइनस बी बाई ए। नॉर्मल सी चीज, बराबर। बट अगर मान लो किसी ने बोला होता कि मुझे अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो क्या करोगे मैडम? अल्फा माइनस बीटा, हाँ हाँ, क्या करेंगे? तो बच्चे कह रहे थे सर हमको 9-10 पूरा आता है, आता है तो बताओ फिर क्या करेंगे? चलो तुम बताओ, तुम बताओ। कुछ बच्चे कह रहे 2ab ऐड करेंगे, भाग भाग जाओ यहाँ से, कुछ कुछ भी वर्क मत करो, उल्टा सीधा ऐसा कुछ 2 अल्फा बीटा ऐड नहीं करेंगे, अल्फा माइनस बीटा के बारे में बोलो। नहीं नहीं, लिख के दो, लिख के दो। हाँ, खुशी खुशी ने बिल्कुल सही कहा कि सर पहले इसको स्क्वायर करेंगे। सही बात है, डायरेक्टली नहीं कर सकते ऐसे। सही बात है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, उसको स्क्वायर करेंगे। मौलिक ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, रुचिका, रुचिका मैडम म्यूट हो गई है फिर से? हाँ, क्या हुआ रुचिका मैडम, कुछ बोलना चाहते हो कि तुम खुद ही म्यूट कर लेते हो अपने आप को? चलो, अक्षत जी 1 मिनट रुकना। हाँ,
चलो ध्यान देते हैं, रुचिका शायद अनम्यूट नहीं हो पा रही है। हेलो, यस सर। हाँ आगे बताएगी क्या? हाँ तो अब हम लिखेंगे डायरेक्ट बता, डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट लिख ब्रैकेट दिया, मैंने अभी पीछे पढ़ाया देखो, डायरेक्ट बता। माइनस माइनस कितना? अच्छा यहाँ पे 2 सोच, यहाँ पे अल्फा। कितना माइनस है, कितना माइनस वाला है? -2 अल्फा बीटा, बराबर। इसमें -2 अल्फा बीटा आता है, बराबर है कि नहीं है? हाँ। और हमने गलती से क्या लिख दिया? +2 अल्फा बीटा लिख दिया, बराबर। उसको कंपेंसेट करने के लिए कितने माइनस करना पड़ेगा? अरे इसके पहले अभी 4i। ये देखो, इसके पहले लिखा था, देखो यहाँ पे कहा गया, ये देखो यहाँ पे हाँ नहीं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, समझे के सभी लोग? हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टफ जा रहे हैं हम, थोड़ा टफ जा रहे हैं, फिर भी आई वुड सजेस्ट ये कोई 11th स्टैंडर्ड नहीं चल रहा, दूर दूर तक नहीं चल रहा, ठीक है। 11th में कुछ अलग ही चीजें पढ़ेंगे। हाँ क्या लिखा है? यशो लक्ष्मी मैडम ने पूरा आंसर दिया और बिल्कुल सही दिया है। हाँ ये क्या होगा? चलो रुचिका मैडम जल्दी जल्दी, अल्फा प्लस बीटा का क्या बोलोगे? b² / a², समझे क्या? अरे गायब हो जाती है लड़की बीच बीच में। चलो हाँ, c/a, क्या अभी सभी को क्लियर है कि सबको? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? श्योर हो के सभी लोग? मतलब हमको 10th में कुछ नहीं पढ़ाया, वो थोड़ा डीप में नहीं गए वो लोग, ऐसा बोलना चाहिए। क्या लिखा है? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। सर व्हाई डिडंट वी टेक माइनस कॉमन इन दिस क्वेश्चन? माइनस कौन सा कॉमन लेंगे भाई? कौन सा माइनस दिख रहा है तुमको? कोई माइनस है ही नहीं, कॉमन कहां से निकालोगे? अच्छा ये चीज क्लियर है क्या? चेक करो, पक्का पक्का बताओ, ये चीज क्लियर है? श्योर हो 110%? आगे चले। हाँ ओके आगे चले, चलो फाइनल आंसर ये निकाल के दिखाओ। चलो अल्फा माइनस बीटा निकाला ना हमने, बराबर। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना, ठीक है? हाँ ये निकाल के दिखाओ, चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, सब निकालेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। निकाल के दिखाओ। हाँ निकालो निकालो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालो। सर इसको प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, 110% लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, चलो आगे करो। अरे ये तो अभी निकाला ना, देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो अभी निकाली। हाँ भयानक थी तो क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, जो है वो है, बराबर। समझे क्या? क्या लिखा है सर इससे? सर ऐसे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसे इसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर? बेटा 35 से 40 रुपए की एक बॉटल आती है, छोटी वाली जो बॉटल आती है ना छोटे साइज की, है ना, वो लेकर आओ। समझ रहे हो? इसको अगर ऐसे लिखने हैं तो फिर ये क्या होता? फिर 35 से 40 रुपए में मिल जाती, वो मेडिकल दुकानों में मिल जाएंगी, मेरे को ही दे देना। अरे फिर ये है ना, ये क्या है? ये ऐसा होता कि कभी मैं तुम्हारे को प्रॉपर्टियां लिखा के देता हूँ, पूरी याद करके आओगे तुम। सॉरी बोलते मेरे मरने के बाद सॉरी कैसे बोलोगे? किसको बोलोगे? हाँ लिखो। हाँ चलो एक और क्वेश्चन करो, चलो फाइनल क्वेश्चन करके दिखाओ। सॉरी, चलो करके दिखाओ फाइनल क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सर we can further simplify alpha minus beta to
डी बाई, हाँ वो फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है आदित्य, आप जो बोल रहे हो सर मान लो इसको आपने ऐसा लिखा होता, ऐसा मान लो ऐसा लिखा होता तो चलता क्या? चलता चलता आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसा हो जाता। चलेगा, बिल्कुल होता है ऐसा, आगे सिंप्लीफाई करने की बात अलग है। ओके, हाँ लिख लो प्लीज, लिख लो जल्दी जल्दी। सर व्हाई डिड वी ऐड रूट टू इट? बेटा रूट रूट तो ऐड करना पड़ेगा ना, अभी ऊपर निकाला था ना स्नेह की वैल्यू, दो जो ऊपर निकाला वही लिखा मैंने भी वैल्यू, देखो चेक करो स्नेह की, स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट ऐड किया ना, ये देख स्क्वायर रूट, ये देख हाथ रेज करेगी स्नेह, मुझे एक बात बता, ये चीज क्लियर है कि तुझे? हाँ, तो अल्फा माइनस बीटा में रूट आएगा तो ये भी तो अल्फा माइनस बीटा ही है ना, पर रूट क्यों ऐड किया? यहाँ पे रूट क्यों ऐड किया? हाँ ऊपर। स्क्वायर करके रूट लिया था ना, हाँ तो ये भी तो सेम ही है ना, अल्फा माइनस बीटा की ये आई ना वैल्यू, तो यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा की जगह ये पूरा रख दिया, ऊपर वाली पूरी वैल्यू उठा के रख दी, समझ रही है? ओके। ओके ओके, चलो फाइनल क्वेश्चन, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, हाँ या ना? श्योर हो क्या? चेक करो, यस। आगे बताओ, आगे बताओ। सर ये तो आपने जुगाड़ करके हमको क्लियर किया था, इतना बड़ा लिखा था सर आपने ऐसा, मैं वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? आप पीछे से देख सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो बराबर। हाँ लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार, ये लो लास्ट स्लाइड देख लो। कुणाल चंदन जी क्या कह रहे हैं, समझा, लास्ट स्लाइड दिखा दो, प्लस माइनस, हाँ यश आपने जो कहा बेटा वो भी सही है कहीं ना कहीं, यहाँ पे प्लस टू अल्फा बीटा ऐड सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है बेटा, हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर? इसको ऐसा लिख लो सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर एक अल्फा, सुनो यश कह रहा है टू अल्फा बीटा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर आप ये लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, और फिर आप ये बोल सकते हो कि सर ये तीनों मिलके तो ये बन गए, हाँ या ना? जो हमने कोसारी जी से भी पूछा था, बाकी लोगों से भी पूछा था, याद है? और ये क्या बनेगा? हाँ अक्षत जी क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, अक्षत जी की बात बिल्कुल सही है, रूट में लिखा है ना अक्षत जी? हाँ रूट में लिखा है, चलो अक्षत जी ने भी रूट में लिखा है, ये आपका फाइनल आंसर है, उठा के बस वैल्यू पुट करना है, आपको जब लगे वैल्यू पुट कर लो और सिंप्लीफाई कर लेना, चलेगा क्या? क्या सर ये सब 11th 12th में आएगा? ये 11th 12th का पार्ट है, बट कैसा है ये 10 से रिलेटेड है ना, इसलिए 10th का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, 11th में तो ये आएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 11th में ये बहुत बेसिक है, क्लियर? मैं आपको देखो एक चीज समझाता हूँ, मैं नहीं चाहता था आपके 10th और 11th में एक बड़ी सी गैप आए, इसलिए उसको फाउंडेशन के द्वारा फिल किया जा रहा है, बस इतना है, बराबर? 11th तो चालू होने का, अभी हम सिर्फ ब्रिज बना रहे हैं, और मान के चलो ब्रिज 80% पे पहुंच गया है, क्लियर? श्योर हो? हाँ आप स्टेट पढ़ाओगे सीबीएसई? मेरे को दोनों ही पढ़ाना है, मेरे को आईआईटी नीट पढ़ाना है ना, तो वो बहुत ऊपर है, आईआईटी नीट यहाँ पर है, स्टेट बोर्ड सीबीएसई यहाँ पर है, काफी गैप है, आराम से दोनों ही पढ़ेंगे, ऑब्वियस है। हाँ आगे स्टार्ट करें, तो सर इफ क्वेश्चन आया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो हम क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते? सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करे, जल्दी 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 बताओ, क्वेश्चन करे एक। सर जेई और नीट की सेपरेट बुक होती है क्या? अरे ऑब्वियसली जेई नीट की सेपरेट बुक होती है, दोनों सेम थोड़ी ना, कैसी बात कर रहे हो, सेम कैसे हो जाएंगी जेई नीट की? हाँ सर यू विल टीच इनइक्वालिटी इन फाउंडेशन कोर्स, नो रुचिका, इनइक्वालिटी पहला चैप्टर होता है, 3 जून 3 जून को पहला लेक्चर, इनइक्वालिटी एंड इंटरवल्स, पहला लेक्चर, ठीक है? 3 जून सबसे पहला लेक्चर, इनइक्वालिटी एंड इंटरवल्स टॉपिक का नाम है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं आपको दोनों का फर्क समझाता हूँ, हमको खुशी कह रही है कि सर आप फिर डायरेक्टली वैल्यू क्यों नहीं पुट कर देते, चलो सिखाता हूँ, लिखो एक क्वेश्चन लिखो,
छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फिर मीनिंग क्लियर करता हूं। हाँ, एक बेसिक क्वेश्चन लिखो, ये 2 क्वेश्चन है बराबर। चलो एक काम करो, तो एक काम करो, मेरा यहाँ पे निकाल के दिखाओ, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, यहाँ पर और यहाँ पर भी निकालो, तो अब पता चलेगा आपको। निकालो, एक काम करो, सुनो सुनो, अल्फा माइनस बीटा के मॉड की वैल्यू निकाल लेना। मॉड की वैल्यू मतलब क्या होता सर, वो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव, समझ रहे हो? मॉड निकालना है, क्लियर है क्या? आयुष क्या पूछ रहा है? सर क्या मुझे एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड की परचेस करना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए? नहीं आयुष, नो नीड, नो नीड। इसके बाद केमिस्ट्री क्लास है, बुक्स कब तक मिलेगी? मान के चलना ज्यादा से ज्यादा 2 तारीख तक, 1 या 2 तारीख तक। जो थोड़े बच्चे बाहर गांव रहते हैं उनको 1-2 तारीख तक, बाकी जो बच्चे नागपुर में रहते हैं शायद उनको 31 या 31 तक, है ना, 30-31 तक। ओके, सीबीएसई और स्टेट के चैप्टर सेम रहते हैं, एक चैप्टर का डिफरेंस आता है, स्टेट बोर्ड में एक एलपीपी नाम का चैप्टर है जो कि सीबीएसई में नहीं आता। चलो, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या लिख रहे हैं कुछ बच्चे? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। ओए 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 ओए, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, सुनो। क्या इसमें आप डायरेक्टली रूट्स नहीं निकाल सकते क्या? इसको इसको 2 तरीके से करते हैं, नाम लिखो इसका, मेथड 1, मेथड 2, बराबर। मेथड 1 क्या है सर? पहले अल्फा और बीटा निकाल लीजिए आप, अल्फा की वैल्यू 1 आती है, बीटा की वैल्यू 4 आती है। गलत बात की सही बात जल्दी जल्दी बताइए, हाँ या ना? फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कुछ भी कर लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे, पक्का पक्का बताओ, क्लियर है? क्यों ऐसे कैसे निकाल लिया? क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 था सर, हमको निकालना आता है पूरा, बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? बराबर। या फिर सर हो सकता था हमने अल्फा को 4 ले लिया होता और बीटा को 1 ले लिया होता, तो अपनी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, कोई गलत नहीं है। सर उतना नहीं समझता सर, हमको समझता है डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है 3 का या -3 का, बट उसका मॉड्यूलस तो डेफिनेटली 3 आएगा, हाँ या ना? अक्षत जी, यशो लक्ष्मी, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लियर है क्या? जानवी मैडम, जानवी चाकोर, -3 नहीं आएगा बेटा, मॉड लगा उसमें 3 आएगा, बराबर। हाँ, दूसरा मेथड, हमें अल्फा बीटा नहीं निकालना था सर, हमें अल्फा बीटा नहीं निकालना था, तब क्या ऐसा करे? श्योर हो क्या? अल्फा 2 का जुगाड़ किया था, 4 का जुगाड़, बराबर। फॉर्मूला याद रहेगा कि प्लीज ये फॉर्मूला याद करके लाना। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला याद करके लाओगे आप, हाँ, हमेशा परमानेंटली बेसिस पे याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, क्लियर है? हाँ, क्या करेंगे सर? इसका आंसर होगा √ऑफ -b/a का होल स्क्वायर -4c/a। चलो वैल्यू पुट करेंगे जल्दी जल्दी। b की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर -4 × 4, आप देख सकते हैं आंसर आएगा √9। मैंने आपको 1000 बार बताया है, √9 की वैल्यू 3 होती है, ना कि ±3, हाँ या ना? श्योर हो? दूसरी बात सर इसको कैसे सॉल्व करें? किसी ने बोला सर सॉल्व करते हैं, इसको भी 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, मेथड 1, मेथड 2, बराबर। बराबर, मेथड 1 क्या है सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के अल्फा बीटा निकाल लो सर, बराबर, बराबर, हाँ या ना? तो लगाओ यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो। अबे कैसे लगाओगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसे लगाओगे? मिला ना धोखा? मिला कि नहीं मिला धोखा? यहाँ पे लिखो धोखा, बराबर। मेथड 1 फेल, हाँ या ना? अरे श्योर हो कि नहीं हो? रूट निकलते क्या उसके? जब रूट है ही नहीं तो रूट कैसे निकलेंगे? समझ रहे हो? अल्फा बीटा नो रियल रूट्स, हाँ या ना? गलत की सही? चलो सर भी आ गए हैं, 2 मिनट और एक्सटेंड करूंगा, फिर क्लास को ओवर करूंगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का पक्का बताओ, क्लियर है कि नहीं है? क्या यहाँ पे मेथड 1 काम आएगा? नहीं आ सकता, तो क्या करे? अभी तक जो हमने पढ़ा था मेथड 2 पे जाएंगे, क्लियर है क्या? अब समझे? कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्या? अरे किसी किसी में वैलिड है, बट जहां पे d<0 होता है वहां पे ये मेथड वैलिड नहीं होता, डायरेक्ट सेकंड मेथड से करते हैं। बोलो सेकंड मेथड क्या है सर? बार बार क्या लिखते सर? डायरेक्टली आंसर लिख दो, डायरेक्ट लिखते हैं ताकि बार बार घुमाना फिराना पड़े, ये वाली वैल्यू, बराबर। श्योर हो? डायरेक्ट लिख लेते हैं, बराबर। तो बोलो क्या आएगा, बोलो।
ये क्या होगा सर 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 2 बराबर। तो 1 मिनट कहा गया बाबा, 1 सेकेंड सॉरी। हाँ ये क्या होगा देखो चेक करो क्या होगा सर, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, मतलब ये आएगा सर रूट माइनस 7। देयरफॉर वी कैन से दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, हाँ या ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है, श्योर हो क्या, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 12:30 1 बजे तक होमवर्क भेजता हूँ, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। हाँ 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के लिए नहीं 5 मिनट की ब्रेक ले लो। 10:35 पे केमिस्ट्री की क्लास चालू हो जाएंगी, सर आ गए हैं, है ना। मैं लीव करता हूँ आप में से हाँ आज का सेशन और कल का सेशन में दोनों अपलोड कर दूंगा, आज का सेशन और कल का सेशन दोनों अपलोड कर दूंगा। कल बारिश थी इसलिए कर नहीं पाया था। हाँ हाँ चलेगा। हाँ इंस्टीट्यूट की बुक्स मिलेंगी आपको प्रॉपरली, इन्फिनिटी की बुक्स मिलेगी, ठीक है। अरे यार ये कुछ बच्चे इनको आते हैं, अरे आस्ताना विस्ता होता है, आस्ताना पीस्ता बोलते रहते हैं, जानो पिस्ता रहा है ना, काजू बादाम जो करना है करो। हाँ 5 मिनट की ब्रेक लो, पानी पी कर आओ, पानी निकाल कर आओ, जिसकी जो इच्छा है वैसे वैसे करके आओ अपनी अपनी इच्छाओं से, ठीक है। बाय बाय। हाँ मैं आपको बिल्कुल, ये लो स्लाइड देख लो। मैं आइडेंटिटीज भी भेजता हूँ, लिख के लाना आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज भेजूंगा पूरा, ठीक है ओके बाय बाय। हाँ केमिस्ट्री वाले सर 10:30 बजे क्लास चालू कर देंगे आपकी, भाग जाओ यहाँ से अभी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है? बताओ भाई, ऑडिबल नॉट ऑडिबल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई सभी की? बढ़िया, सही। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो सभी ने कर लिया? शुभम सर ने होमवर्क भेजा होगा, एक पेज भेजा होगा जिसमें क्वेश्चंस रहे होंगे एमसीक्यू टाइप। नहीं मिला? सम्यक भाई साहब नहीं मिला होमवर्क? ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ, जिन जिनको नहीं मिला है उनको मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है? कोई ना, आज मिल जाएगा। चलो फिर, आज अपने को नया चैप्टर स्टार्ट करना था ना भाई, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर फिनिश हो चुका था, आज अपने को स्टार्ट करना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है साहब, देखो ये जो चैप्टर है ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आगे चल के अगर चाहे आप जेई की बात करो चाहे नीट की बात करो, है ना, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर जो है इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, देखो कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, एसिडिटी क्या है किसी बेस की, या बेसिसिटी क्या है किसी एसिड की, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस अगर पूछा जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक बेसिक आइडिया लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमारा जो 10th से 11th में जाने में जो एक गैप होता है वो ब्रिज हो सके। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पहले बताओ एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स? अगर कोई पूछ ले एसिड का मतलब क्या है तो क्या बोलोगे? बताओ जरा, चैट पे लिखो, कुछ एक आध डेफिनेशन लिखो। एसिड की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, कोई एक डेफिनेशन लिखो। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, सही बात। पॉजिटिव आयंस होते हैं, नहीं ये गड़बड़ है भाई। पीएच वैल्यू लेस देन 14, ये भी गड़बड़ है साहब। H प्लस आयंस रिलीज करने वाले, ये सही है। प्रोटॉन्स होते हैं, नहीं प्रोटॉन्स होते हैं, बोलना गलत है, तरीका जो बोला है वो गलत है। पीएच लेस देन 7। बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट नहीं होते, सार इन टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं भाई। बिटर इन टेस्ट बेस होते हैं। लिटमस पेपर का कलर ये ब्लू से रेड करते हैं, सही बात। कोरोसिव इन नेचर होते हैं, बढ़िया। चलो देखो, तो काफी सारी चीजें तुमको पहले से पता है, वही सारी बातें एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। अब इधर ध्यान दो, इधर देखो सभी लोग। एसिड्स, एसिड्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है ना वो ये है, H प्लस डोनर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो H प्लस दें, और कहां पर दें? पानी में दें। दैट इज व्हाई यहां पर लिख रखा है H प्लस डोनर, H प्लस डोनेटर इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या हो गया? पानी, राइट। ठीक है, तो H प्लस डोनर इन एक्वस सोल्यूशन, ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। ठीक है, अच्छा अब जरा H प्लस की अगर हम बात करें तो ये जो H प्लस है साहब, इसको आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो। प्रोटॉन कैसे बोल सकते हैं यार? एक बात बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं यहां पर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? जल्दी बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 है ना। इसका मास नंबर कितना? मास नंबर भी 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। अब इसके मुताबिक आप बताओ, H का ये जो एटम है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? इस हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है? भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ओवरऑल एटम क्या है? न्यूट्रल। अच्छा कितने न्यूट्रॉन्स है साहब? न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसके पास न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। अब मान लो ये जो हाइड्रोजन का एटम है, अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया किसी को, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने बचे इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ भाई। 1 ही था, वो भी इसने दान कर दिया, तो अब तो 0 बचे भाई।
है ना। अच्छा, प्रोटॉन्स पहले भी एक था, अभी भी एक होगा। न्यूट्रॉन ना पहले था ना अभी होगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो H+ आयन जो बना है, इस H+ आयन को अगर गौर से देखोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो है। इसके पास और कुछ है क्या? ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, बस एक प्रोटॉन ही तो है, राइट। सो दैट इज व्हाई H+ इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन। समझ आ रही बात? क्लियर हुआ? तो एसिड की डेफिनेशन आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा H+ डोनर, या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा प्रोटॉन डोनर। एक ही बात है, चाहे H+ बोलो चाहे प्रोटॉन बोलो, एक ही मतलब। ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन एटम पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने डोनेट कर दिया तो उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, सो दैट इज व्हाई अब H के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? +1 चार्ज। H+ जो है उसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, ये जो H+ है ये तो बहुत छोटा होगा, बस एक प्रोटॉन ही है। एटम में पता होगा ना भाई, एक न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो H+ का बेसिकली मतलब क्या है? उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। सो दैट मींस H+ का साइज जो है, दिस इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इनफैक्ट बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, अब इतना छोटा साइज है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। याद करो, पहला लेक्चर मैंने बताया था, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, वो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। अब इसका साइज छोटा है, चार्ज +1 दिख रहा है, तो बहुत छोटे से वॉल्यूम में +1 चार्ज है, दैट मींस इट हैज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, दैट इज व्हाई इट इज वेरी रिएक्टिव। तो जब एसिड का मॉलिक्यूल H+ डोनेट करता है पानी के अंदर, तो ये H+ जो है क्या करता है भाई साहब, ये H+ किसी एक पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर जाके चिपक जाता है। ठीक है, क्या बना लेगा? ये H2O के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H+ अटैच हो जाएगा, और यहां बनके तैयार हो जाता है H3O+। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हो रही बात? दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर एक बात जो दिमाग में ये रखनी है कि भाई साहब H+ जो है पानी में, वो H+ के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H3O+ के फॉर्म में। क्लियर हो? समझ आया? ठीक है, बताओ भाई, यहां तक समझ आया कि नहीं? सब थोड़ा और लाउड बोलो, आवाज धीमे आ रही है क्या? हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो फिर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मेटल जैसी भी होती हैं, नॉन मेटल जैसी भी होती हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल जैसी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजेंस जैसी होती हैं। ठीक है, तो H जो है वो H+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और H- फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है साहब। एक एसिड का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। HCl क्या करेगा साहब? HCl जब पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। किस फॉर्म में टूटेगा? H+ और Cl- के फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, HCl पानी के अंदर जाते ही H+ और Cl- के फॉर्म में ब्रेक हो गया। लेकिन अभी मैंने बताया H+ पानी में H+ के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? H3O+ के फॉर्म में। सो HCl को जैसे ही पानी में डाला तो अपने पास प्रोडक्ट जो बनके तैयार होंगे वो क्या क्या है? एक हाइड्रोनियम आयन और एक क्लोराइड आयन, H3O+ एंड Cl-। क्लियर हुआ? समझ आया? सर इन सॉलिड स्टेट द आयन इज इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन। नहीं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज स्पीक लाउडली। बाकी लोग तो बोल रहे हैं यार आवाज सही आ रही है। अनुराग भाई साहब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं अपने लैपटॉप का, मोबाइल का, जिस पर भी देख रहे हो। ठीक है, चलो अब ध्यान दो इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एसिड्स क्या होते हैं ये समझाने के लिए कई साइंटिस्ट आगे आए। सबसे पहले आर्रेनियस साइंटिस्ट आए, फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी कि एसिड क्या होते हैं। फिर उसके बाद लेविस एसिड बेस थ्योरी आती है, फिर उसके बाद लक्स फ्लड एसिड बेस थ्योरी आती है। टोटल 4 थ्योरी होती हैं जो कि अपने को क्लास 11-12 में पढ़नी है। ठीक है, अभी अपने को बस शुरुआती 2 थ्योरीज के बारे में जरा समझना है। आर्हेनियस साहब जो थे, इन्होंने बोला था
एसिड वो होंगे जो H+ डोनेट करे पानी में, ठीक है। जो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी थी ना, H+ डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, वही इन्होंने बोला था आरएनएस साहब ने। तो ये सबसे बेसिक और सबसे पुरानी डेफिनेशन है एसिड की। आरएनएस साहब ने क्या बोला था? H+ डोनर इन वाटर, मीडियम क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, ठीक है। H+ डोनर इन वाटर, ठीक है। तो यहां इन्होंने कंडीशन रखी थी, जो पानी में जो H+ दे वो एसिड होगा, ठीक है। फिर ब्रॉन्स्टेड साहब ने कुछ सालों बाद अपनी एक थ्योरी दी एसिड की। इन्होंने बोला कि वो मॉलिक्यूल्स एसिड होंगे जो H+ दें। अब पानी में दे, हवा में दें, डजंट मैटर, बस H+ डोनर होने चाहिए, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई मॉलिक्यूल H+ दे रहा है तो वो एसिड का काम कर रहा है, इन्होंने ये बोला था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो आरएनएस साहब ने पानी वाली कंडीशन जो लगाई थी ना, वो हटा दी इन्होंने, ठीक है। मीडियम की वाली कंडीशन इन्होंने हटा दी, बस डेफिनेशन वही है H+ देने वाले। आरएनएस साहब ने बोला था पानी में जो H+ दें वो एसिड है। ब्रॉन्स्टेड साहब ने बोला बस H+ दें, चाहे पानी में दें, चाहे हवा में दें, चाहे कहीं भी दें, अगर H+ दे रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल एसिड है, ठीक है। साथ में इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया था, या तो H+ दे रहा हो या फिर OH- एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। H+ देने वाले या फिर OH- एक्सेप्ट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर एसिड्स। तो ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन में थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, ये जो OH- है दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इनके मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसे कंपाउंड्स जो H+ दें या फिर OH- एक्सेप्ट कर लें, वो सब कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? एसिड्स। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो भाई। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो एसिड बेस की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन समझ में आई। आरएनएस साहब ने क्या बोला था? आरएनएस ने बोला H+ देने वाले कहाँ, किसमें दें? H+, पानी में। पानी में जो H+ देंगे वो ऐसा है। ब्रॉन्स्टेड साहब ने बोला कि H+ दें, चाहे पानी में दें, चाहे हवा में दें, डजंट मैटर, कोई मॉलिक्यूल अगर H+ दे रहा है तो वो एसिड है। और क्लियर हुआ? इन एनी मीडियम, यस, ये सब बिल्कुल सही। ब्रॉन्स्टेड साहब ने मीडियम वाली कंडीशन हटा दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो दो थ्योरीज यहां पर लिखी हुई है, लेविस एसिड बेस थ्योरी, तो आरएनएस एसिड बेस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी अपने को क्लियर हुई यहां पर, है ना? ठीक है, बड़े आगे बताओ भाई, बड़े आगे। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो, आ रही है? ओके ओके। देखो, अब जैसे ब्रेक हो रही है, स्टेबल हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, वीडियो एंड ऑडियो इज लैगिंग। एक काम करता हूं मैं, आई एम स्टॉपिंग, मैं स्टॉप कर रहा हूं अपना कैमरा, ठीक है। आई होप नाउ द नेटवर्क विल बी स्टेबल, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स, हाँ मैं नोट्स भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आई विल सेंड द क्लास नोट्स, दीज क्लास नोट्स आफ्टर द क्लास, ठीक है। ये नोट्स जो है मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है साहब, तो उसकी चिंता नहीं है। चलो, अब देखो, क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं? अब इसको जरा समझने की कोशिश करना भाई साहब। एसिड का काम क्या है? जो H+ दे, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है? पहले तो डेफिनेशन समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है। जैसे एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, एक एसिड लिया HCl एसिड, ठीक है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ राइट हैंड साइड में तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा होगा CH3COH, इसका नाम क्या होता है? इथेनॉइक एसिड। ये एक वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि जो जिसको हम पानी में डालें और पानी में डालते ही उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स H+ आयन डोनेट कर दें, ठीक है, ठीक है।
तो रुचिका जो तुमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व शब्द यहां नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है विच कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर, जो आयन के फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए पानी में डालते ही, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जैसे HCl के मान लो अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो जैसे ही इसको वाटर में डालोगे, जैसे इसको पानी में डालेंगे, ये 100 H+ आयंस और 100 Cl- आयंस क्रिएट कर देगा। मतलब पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, पूरा का पूरा HCl डिसोसिएट हो गया, पूरा का पूरा HCl टूट गया अपने आयंस में। ठीक है, एक कैटायन बना और एक एनायन बना। ठीक है साहब, क्लियर हुआ? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर। यहां पे एक डेफिनेशन लिखनी चाहिए अपने को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एसिड्स विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर। ठीक है, समझ आया? तो पूरी तरीके से H+ दे दें, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसके H+ दे दें, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड का मतलब समझ ही गए होंगे। वीक एसिड हम उन एसिड्स को बोलेंगे जिनको पानी में डालने के बाद उसके कुछ मॉलिक्यूल्स H+ दें और कुछ मॉलिक्यूल्स H+ ना दें, मतलब पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर। वीक एसिड का मतलब क्या हो गया, एसिड्स विच पार्शियली, थोड़ा बहुत, ठीक है, पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर। ठीक है साहब, जैसे यहाँ पे CH3COOH जो लिया गया है, यहाँ जैसे 100 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने इथेनोइक एसिड के, 100 मॉलिक्यूल्स जब इथेनोइक एसिड के मैंने पानी में डाले तो अपने को H+ सिर्फ 20 मिले और एसिटेट आयन CH3CO- भी सिर्फ 20 मिले। मतलब बाकी बचे हुए 80 मॉलिक्यूल्स जो हैं इथेनोइक एसिड के, वो टूटे ही नहीं, वो उसी फॉर्म में हैं। समझ आ रही बात? क्लियर हुआ? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्लियर हुआ भाई? हाँ ना बोलो। ठीक है, वॉइस इज सो स्लो यार, कुछ लोगों को वॉइस धीमे आ रही है, यहां पर माइक तो सही काम कर रहा है, बाकी जनता को सही आवाज आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस धीमी आ रही है। जो लोग वॉइस धीमी बोल रहे हैं वो एक बार अपना ईयरफोन का वॉल्यूम चेक कर लें भाई। What is the difference between ionization and dissociation? Ionization का मतलब होता है आयंस में कन्वर्ट हो जाना, डिसोसिएशन का मतलब किसी भी चीज में टूट जाना, आयंस बने या मॉलिक्यूल्स बने उसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं भाई। ठीक है, और जिसमें आयंस बन रहे हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिसोसिएट करें वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? हाँ भाई, सही बात देव, सही बात बोल रहे हो। जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, जो ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है पानी में डालते ही, डिसोसिएट बोलो या आयनाइज बोलो, यहाँ पर तो एक ही बात है। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है साहब? अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम बोलते हैं कि यार इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा है। ठीक है, अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका क्या है, हम किस आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, अब इस बात को समझो जरा। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाता कि HCl और इथेनोइक एसिड किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ H+ आयंस, कितने H+ आयंस का कंसंट्रेशन कि एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हुआ? जिस एसिड को डालने पे H+ की संख्या ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, देखो H+ यहां पर क्या लिखा हुआ है, H+, फिर उसके आजू बाजू बने हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन। दिखाना होता है तो थ्रू दिखाते हैं। ठीक है साहब, क्लियर हुआ? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास जितने होंगे अच्छा, वॉइस का कुछ इशू चल रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो जरा।
वॉइस इज एक मिनट। इसे क्या आवाज में अभी क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई। नो कैसे बोल रहे हो? सुनाई कैसे पड़ा फिर तुमको? क्या जल्दी 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 क्लियर करो यार। थोड़ी अटक रही है, इट इज लैगिंग यार। आज नेटवर्क इशू है, यहाँ पे बारिश वारिश हो रखी है तो नेटवर्क इशू चल रहा है। इट इज स्टिल ब्रेकिंग। एक मिनट को थोड़ा सा रीस्टार्ट करने दो मेरे को जरा सिस्टम। ठीक है, रीस्टार्ट करने दो। 1 मिनट का पॉज मैं ले रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ जरा। ठीक है। वापस से मैंने रीस्टार्ट किया सिस्टम। अभी बताओ आवाज आ रही है? अभी बताओ आवाज क्लियर है? ऑल गुड? ऑल गुड ना? हाँ ठीक है, चलो ओके बढ़िया। यार ये बारिश वारिश हो रही है, इस वजह से आज नेटवर्क में थोड़ा इशू चल रहा है। तो कभी भी अगर इशू हो तो बता देना मुझे। ठीक है साहब? तो बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझ आया? हाँ ना बोलो भाई, जल्दी जल्दी, यस और नो, वाई और एन, खटाखट जल्दी बोलो। क्या हो गया भाई, यहाँ सन्नाटा क्यों है चैट बॉक्स में? समझ आया कि नहीं आया?
हेलो, बताओ यार, आवाज आ रही? हेलो, अभी बताओ, आवाज आ रही है? लास्ट टाइम एम आई ऑडिबल और नॉट? अभी बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है ना? ठीक है। अब देखो यार, आज ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, मुझे जरा सही करने तो। मैंने वाईफाई वाले से बात भी किया, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो आज का जो लेक्चर है, ये जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल या परसों, उस दिन थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग और तब कंटिन्यू करते हैं इसको, क्योंकि आज ये नेटवर्क का इशू चल रहा है, काफी चल रहा है। समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है? ये आज लेक्चर कंटिन्यू करने में काफी ज्यादा परेशानियां होंगी, नेटवर्क इशू चल रहा है। वाईफाई प्रोवाइडर ने भी बोल दिया है कि आज अभी थोड़ी देर तक ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं। ये वॉइस वगैरह ब्रेक होगी तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मजा नहीं आएगी अपने को। ठीक है साहब, बताओ सभी को क्लियर हुआ ये? बताओ यार, समझ आ रहा है? हेलो, अगेन वॉइस ब्रेक। ठीक है, तो जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें एक्सटेंड करूंगा मैं क्लास। ठीक है, 10:30 से 11:30 नॉर्मली क्लास होती है, हो सकता है वो 10:30 से 12:30 चल जाए। ठीक है, तो अभी आप लीव कर सकते हो। वी विल एक्सटेंड दिस क्लास इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अरे बार बार वाईफाई ड्रॉप हो रहा है तो अभी कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है। ठीक है साहब, ओके, तो चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। समझ आया? समीक्षा, प्रथम, क्लियर? ठीक है, चलो सम्यक, हाँ ठीक है भाई, कल में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। या तो कल होगा या तो परसों होगा, शेड्यूल आपको पहुंच जाएगा। लेकिन जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का होगा, एक्सटेंड होगा वो लेक्चर। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, बाय बाय।